नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। गुमला में अपराधियों का आतंक, दिन दहाड़े व्यवसायी पर हमला, इलाज के दौरान मौत, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कलारी में मुहर्रम पर सौर और सरदा का संगम, लाठी शस्त्र खेल में दिखा अद्भुत जोहर। गुमला में जंगली भालुओं का आतंक, 17 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल, इलाके में दहशत। अखाड़ा प्रदर्शन के दौरान भड़की आग, हजारीबाग में झुलसे 15 लोग, इलाज जारी। विनोबा भावे विश्वविद्यालय को पूर्व विधायक का बड़ा तोहफा, 30 एकड़ पुश्तैनी जमीन को किया दान, इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा विकास। अब खबरें विस्तार से। तो सबसे पहले बात हम गुमला की करेंगे, जहां सदर थाना क्षेत्र के रांची गुमला मार्ग पर रविवार शाम बड़ी आपराधिक घटना सामने आई, जहां स्थानीय व्यवसायी विनोद जाजोदिया पर अज्ञात अपराधियों ने तेज धार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें आनन फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए उन्हें रिम्स रेफर कर दिया, लेकिन रांची ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हुई है, जिसमें एक युवक को वार करते और फिर धमकी देकर भागते हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि हमलावर बाइक से आए थे। हालांकि हत्या के पीछे की वजह का अब तक खुलासा नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस हर एक बिंदु पर जांच कर रही है। अगली खबर खलारी से आई है, जहां सेंट्रल मोहम्मर कमेटी के तत्वाधान में खलारी में शस्त्र एवं लाठी खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बैंक चौक पर निकाले गए जुलूस में कई अखाड़ों की टीमों ने हिस्सा लिया और साहसिक प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन थाना प्रभारी जयदीप टोप्पो व डॉक्टर इरशाद ने लाठी भांजकर किया। अखाड़ों की टीमों ने रोमांचक तलवारबाजी व लाठी चलाकर दर्शकों को आकर्षित किया। इस दौरान किशोरियां की टोली ने भी शानदार लाठी खेल दिखाया। अगली खबर भी गुमला से है, जहां जंगली भालुओं का आतंक लगातार बढ़ते जा रहा है। ताजा मामला बसिया थाना क्षेत्र के निनई गांव का है, जहां 2 जंगली भालुओं ने एक किशोर को बुरी तरह से घायल कर दिया। निनई गांव निवासी 17 वर्षीय रितेश गोप मंगलवार को अपने दोस्त के साथ पहाड़ की ओर मवेशियों को चराने और खिलाने गया था। इस दौरान झाड़ी से अचानक 2 जंगली भालू निकले और रितेश पर हमला कर दिया। हमले में रितेश का एक पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गया और शरीर के कई हिस्सों में भालू के नाखूनों के गहरे निशान पड़ गए हैं। किसी तरह से दोनों दोस्त जान बचाकर गांव की ओर भागे। रितेश की हालत गंभीर देख परिजनों ने उसे आनन फानन में बसिया रेफर अस्पताल पहुंचाया। वहीं घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जंगली भालुओं को पकड़ने और क्षेत्र में गश्ती बढ़ाने की मांग की है। अब बात हजारीबाग की करेंगे, जहां मुसिफिल थाना क्षेत्र के तुरवा पोता गांव में मुहर्रम के जुलूस के दौरान आगजनी की घटना से बड़ा हादसा हो गया। आग अचानक भड़क उठी, जिससे करीब 15 लोग झुलस गए। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही आग में डीजल डाला गया, आग तेजी से फैल गई और लोग उसकी चपेट में आ गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने घायलों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से झुलसे लोगों को रांची रेफर कर दिया गया। वहीं प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। वहाँ पे खेला प्रोग्राम दिखाने के क्रम में लाठी खेला जा रहा था, उसमें आग का बाना धुना जा रहा था, जिसमें आग बुझ गया। उसके गीलन से जब आग तेल डाला जा रहा था तो आग पकड़ के सारा इधर उधर जल गया। कहाँ की घटना है ये तुराव का है। कौन सी जगह पड़ता है, क्या चुच्चू प्रखंड, हजारीबाग प्रखंड। एड्रेस क्या है वहाँ का पूरा? एड्रेस तुराव हजारीबाग यही है। कितना लोग इसमें चपेट में आए? 10-12 लोग। क्या स्थिति बना हुआ है अभी? अभी तो देख ही रहे हैं सब कोई।
कौन थे आपके? एक मेरी बहन। अगली खबर भी हजारीबाग से है, जहां रामगढ़ राजघानी के वंशज और पूर्व कांग्रेस विधायक सौरभ नारायण सिंह ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय को 30 एकड़ जमीन देने का घोषणा किया है। यह जमीन पद्मा किला परिषद में है, जिसे विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाएगा। वहीं कुलपति डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा ने जमीन का निरीक्षण किया। इस दौरान सौरभ नारायण सिंह ने कहा कि यह निर्णय उनके दादा राजा कामाख्या नारायण सिंह के भूदान आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो आगे और जमीन भी दी जाएगी। वहीं राजनीति में वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि दान को राजनीति से जोड़ना गलत है, यह पुण्य का कार्य है और सभी को करना चाहिए। करिएगा तो हम लोग करवा देंगे इसको। तो एक जो हमारे बाउंड्री वॉल के अंदर है, जो किला के बाउंड्री वॉल के अंदर है, वो सारी जमीनें हम उनको दे रहे हैं। इसको लेकर पहले से बात की यूनिवर्सिटी? नहीं, इसके लिए लेकर के हम आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी से भी मिले हैं, हेमंत सोरेन जी से भी मिले हैं और उन लोगों को आवेदन दिया, और उन्हीं लोगों के प्रयास से और उन्हीं लोगों के एक्टिव होने से, महामहिम राज्यपाल जी का और हेमंत सोरेन जी के प्रयास से ये संभव हो पा रहा है। तो आप नाम दे रहे हैं तो हजारीबाग का रोकने वाले हैं कि हजारीबाग छोड़ कर जा रहे हैं राजनीति? देखिए, दान होता है पुण्य का काम, तो हम कुछ पुण्य का काम करने जा रहे हैं, तो पुण्य काम है। अब जनता अगर हमको मौका देगी तो जरूर जनता का सेवा के लिए हम हमेशा खड़े हैं। तो हम छोड़ के नहीं जा रहे हैं, खाली हम इसको जा रहे हैं कि इसको डेवलप हो जाए अच्छी तरीके से, क्योंकि धरोहर है और धरोहर को अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए। और यूनिवर्सिटी को जरूरत थी, तो हमने कहा कि दोनों हिसाब से हम लोगों का एक अच्छा काम हो जाए। तो यूनिवर्सिटी भी राज परिवार को इसमें जोड़ेगी नाम देने के बाद? जी, नहीं, देखिए, जोड़ने का सवाल नहीं, हमने साफ कहा है कि हमारे दादाजी राजा बहादुर कामाख्या नारायण सिंह के नाम पर ये कैंपस बने। यूनिवर्सिटी विनोबा भावे विश्वविद्यालय है, और क्योंकि विनोबा भावे, संत विनोबा भावे जी के साथ हमारे दादाजी का बहुत पुराना संबंध रहा है। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जब वो भूदान मूवमेंट चला रहे थे तो 2 लाख एकड़ जमीन हमारे दादाजी ने उस समय भूदान में दी थी। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाने में हम लोग काम करते हैं। एक बार आपने कहा था कि हम म्यूजियम भी बनने का भी हमने म्यूजियम का बात किया था, पर सरकार म्यूजियम में उतना इंटरेस्टेड नहीं थी। वो बोलते हैं कि यहाँ पे उतना वो नहीं हो पाएगा, टूरिस्ट नहीं आएंगे। तो हमने कहा ठीक है, अगर म्यूजियम नहीं तो फिर यूनिवर्सिटी। मतलब हमारा प्रयास रहा है कि उसको किसी तरीके से धरोहर का संरक्षण और विकास। खबरों के दौर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।